अक्षर कितने हैं? ब ज न, कितने? 3 अक्षर। ओके, ध्यान से पक्का काउंट किया, 3 है, ब ज न। अब भोजन में श्याम नहीं नहीं नहीं, चेंज है, एक मात्रा इन्वॉल्व है। भोजन एक मात्रा लगी हुई है। अब देखना भजन और भोजन दोनों का प्रभाव देखना। जहां मात्रा लगी रहती है वहां थालियां कम पड़ जाती है, जगह कम पड़ जाती है, और जहां मात्रा हट जाती है जगह खाली पड़ी रहती है। मैं मजाक नहीं, कोई हुतु तो रोटी खाइयो, कोई हुतु तो जीम्यो नहीं महाराज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहां भोजन होती है वहां एक जावे फटफटिया माते 4 ने लेन जावे के तू ही लटक जा भेड़ो भेड़ो, पण भजन में जावे जने किनी लटकाई नहीं ले जावे, क्योंकि इनो कल्याण हो जावेला। और सच्चा आदमी कौन है कि महाराज जो सत्संग में आता है 1-2 को लेके आता है, शायद 5 बार 5 आदमी को लेके चला गया और 5 में से 4 का सुधारा नहीं हुआ और 1 का सुधारा हुआ, तो उस सुधारे का फल उस ले जाने वाले के खाते में भी चला जाता है कि तेरी वजह से इसके घर में आनंद हुआ। ये सत्संग का लाभ होता है महाराज। और जिसको बेनिफिट मिला है सत्संग का वो ही बता सकते हैं महाराज, है नहीं? जो अमेरिका गया है वो ही बता सकता कि अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं। अब आप तो गया ही को नहीं कभी, तो आप वहां का रस, जो वहां के मन पवना वटे पहुंचे नहीं मारी हेली नहीं वरम को नाम, के कबीर सा धर्मी दास ने तू आदि पुरुष ने धाव। और वापस किसी ने और ताना दे दिया एक कि कहीं सुतो अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े, अरे बड़ी मुश्किलों खेती पाके यानी तू क्यों बिगाड़े, मृग है 5-25 से मृगणी है तो चिड़िया धाड़े, ये चेत सके तो चेत बावरा, नहीं तो तने जड़ा मूल सोई पाड़े, खत्म कर देंगे तेरे को। तो चलो, कितनी विषय वासना माया का चक्कर बार बार भरमाई, अंत समय तने जम ले जावे घना नरक भुगताई रे, मन तू राम सुमर ले भाई, सुमरिया बिना मुक्ति नहीं होवे तारे भवजल गोता खाई। बोले महादेव की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी शांति बना के रखना, मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा नहीं क्योंकि दूर बहुत है हमारा गांव और सेकंड डे हमारे को कहीं और जाना होता है। परंतु आपका अगर प्रेम है तो मैं थोड़ा बैठूंगा, और जो ग्रुप आए हुए हैं उनके भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मतलब उनको भी प्रॉब्लम्स हो मेरी तरफ से, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। थोड़ी देर आपका आदेश होगा तब तो मैं हरि कीर्तन करूँगा, फिर वापस आपको समर्पित करके, क्योंकि ये तो अभी समझ लीजिए ये आज की सत्संग एक उधार ली हुई है। मुझे पता नहीं था कार्यक्रम इनका था, पर इन्होंने पाव से जो बुलाया मुझे तो मैंने इनसे उधार लिए, तो वापस देनी पड़ेगी ना, कि लेन भाई जो हेजिटिस नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते ना। वो तो हाँ भी गियो भी तो रहे जो कि अबे तू कहीं मांगे मारा में, ये भोला आदमी अबार तो लियो के कहीं मांगे, हाँ तो हाँ थी नटको, तो जिनको ली वनों पाछी देवनी जरूरी है। परंतु जब अणोरा आदेश वही जीते मैं क्यारा बाल बोई करूं, बराबर नहीं? तो थोड़ी देर और चल जाते। टाइम क्या हो गया? तो 12 बज गए, ठीक है। बोलिए महादेव की। मैं जब आरती हो जाएगी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको कुछ एक साधनाएं दे के जाऊंगा, जिसके माध्यम से आपके घर में इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की। और मैं तो दिल से दूंगा महाराज, जो भी दूंगा फॉर्मेलिटी मेरे पास में नहीं होती, ले जाने वाला कैसे ले जाएगा ये मुझे पता नहीं है। अगर कोई दिल से ले जाता तो उसका बेड़ा, और फॉर्मेलिटी में अगर ले जाएगा तो वो उसका कर्म, वो जाने भैया, हम नहीं जानते हैं। सत्संग आदि घड़ी, सत्संग आदि घड़ी, आदि में पुण्यादि, तुलसी संगत संतरी,
अरे कटकोटिया फिरा दी। ये शब्द महापुरुषों ने क्यों कहा? सत्संग आदि घड़ी आदि में पुनि आद, तुलसी संगत संतरी कटे करोड़, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको कि 100 किला चांदी मत लो, हवा किलो होनो ले लो। 100 किला चांदी रही 40 लाख बने और हवा किला होना रही 40 लाख बने। 99 किलो बोझ तो कम पड़ जाई, कमो कम। समझ में आ रही नहीं? हाका आकी रात रही खोटा, और शब्द दो शब्द भी आपरी जिंदगी रो कल्याण कर दे महाराज। उसको सोने का रूप बताया गया है। हीरो एक ही है, लोडारा ट्रक खाली वे जाए तो विनी बराबरी नहीं कर सके महाराज। हीरो एक ही गणो महाराज। इसलिए राम जी रो नाम रो अगर एक शब्द प्रेम हो गयो तो ये अपनो बेड़ो पारे। तो चलो हम चलते भगवान के चरणों में। सत्संग गुरु महिमा हो चुकी है, इन भाई लोगों ने गुरु महिमा तक छोड़ी, मैंने गुरु महिमा से शुरुआत की। अब थोड़े सत्संग में प्रवेश कर लेते हैं। अरे जिन कोरेला भी हे मिलियो सत्संग रो, जिन कोरेला भी। एक तो आप लोग नाचते नहीं हो, सत्संग में नाचते नहीं हो, गोडा दुखे, इलाज है मेरे पास में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा इलाज ले लो, 3 दिन में आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। और पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, खुद ही करना। मैं तो खाली बता के जाऊंगा, करना आपको है। मारकन दवाई नहीं है, दवा आपके पास में पड़ी, मेरे पास में नहीं है। मैं तो खाली बताऊंगा कि ये दवा है और इसको ऐसे लेनी है। वेड़ारा वयोड़ा मोती नीपजे। अब ना खेत में तो पानी पूरी बटो बाजरो सोंट ना उगे नहीं महाराज, ते तो आवण दो, इन लहर तो आवण दो। अब उकलतड़ा दूध में जावण ने के दही बने नहीं, दूध तो उनो उनो पड़ी बटो लाइन छाछ रो कटोरो खाली कर दियो के दही बनाओ, ये तो जो कोई फाड़ दियो महाराज। तो ये चीज है, दही का दूध का दही बनाना है तो थोड़ा उसको लेवल पे आने दो, फिर उसमें छाछ डालो, आपको दही मिलेगा महाराज। हरे मिलो सत्संग रो। थोड़े नृत्य कर लीजिए, थोड़े नाचिए। और माता बहनों आपसे भी प्रार्थना है, आपको भी नाचना है। नाचते को नहीं नाचते आप लोग, भजन में नहीं नाचो ना, बाहर डीजे बाजी रहे तो। हाँ, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ना, चलो इसको बाद में लेता हूं। अरे माने तो खबर पड़ी रे भाई मारा, सत्संग हमें रजड़ी है।
आवाज सही करो। ये पहला ते सत्संग ये निसरिया दे रे राम जी री खबर पड़ी है। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे नरसी रे सत्संग हिनी पिपाजी रे सुई पारे बा
श्री भगवान की, बोले महादेव की, कृष्ण कन्हैयालाल की, चार भुजानाथ की, सावड़ा जी भगवान की, और पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी माताओं बहनों की, और नाचनाला भक्तारी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बोलो ना स्माइल प्लीज। अरे हंस लो भैया। थोड़ो ऑपरेटर साहब थोड़ा काम है हमारे, ऑपरेटर साहब ने बोला वो। देखिए हाँ थोड़ा इको बंद कर दीजिए। अभी आपके पास में चाय आ रही है। मैं चाय के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, चाय पीने का तरीका बता देता हूँ ताकि इस चाय को हम थोड़ा गुणाकारी बना दें। चाय पीनी आपको, परंतु चाय पीने के अब पहले तो आप देखना अपना स्वर कौन सा चल रहा है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है और आप चाय पी रहे हो तो आपको नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया थोड़ी देर चंद्र नाड़ी को बंद कर दो, सूर्य नाड़ी को जागृत कर लो और चाय पी लो। 2-3 सेकंड 4 सेकंड में चालू हो जाएगी। एक को बंद कर दो, दूसरा चालू। मतलब डावी साइडों किन साइड श्वास हो रहा आवे रही हो वो देखो पहला तो। अब जैसे मेरा राइट चल रहा है ऐसा, आपका कौन सा चल रहा है? राइट चल रहा है तो पी सकते हो। लेफ्ट चल रहा है तो थोड़ी देर थोड़ा वेमो खा लीजिए, बंद कर दो थोड़ा लेफ्ट में, राइट को चालू कर दो, तो उससे इसका गुणाकारी हो जाती है। अब कितनी अच्छी बात बोली है कि सत्संग अमर जड़ी। ये अमर जड़ी क्यों बताई साहब? कि जिन जिन लोगों ने हरि कथा की, सत्संग की, उनका शरीर गया, उनका नाम जब तक धरती माता रहेगी उनका नाम इस ब्रह्मांड से कोई नहीं मिट सकता। इसलिए इसको अमर जड़ी बताए कि जिसको ये घूंटी पी लेता ना, घूंटी हरि के नाम की जो पी लेता ना वो अमर हो जाता है। अब एक छोटी सी एक बात समझा ले तो बैठक का कितना अंतर होता है महाराज। आप कहते हो ना हाथ करियो का ही रेवे, अरे हाथ करियो तो घर बिक जावे महाराज। अगर कोई खराब आदमी हाथ पकड़ लियो रहा ना तो अपना पूरा कैरियर खत्म कर दे महाराज। पे थोड़े वॉइस बढ़ाना इसकी। अब मैं इसका प्रयोग बता देता हूं आपको। एक आदमी जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। अब उसने दिल से लकड़ी काटी और जैसे वो निकल रहा था तो बीच में शिव मंदिर आ गया। शाम का टाइम था, सर्दी का टाइम, और शिव भगवान के जहां पूजा करते थे वो पुजारी महाराज जी, थोड़ी उम्र बीत गई थी, तो उन्होंने उस लकड़ी वाले भाई को बोला कि भैया अगर तुझे थोड़ी सी दया आती हो तो आज मेरे धूने पे लकड़ी खत्म हो गई है, एक काम कर आधी काट ले, आधी तू ले जा, आधी मुझे दे दे, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी कर। वो तो भगवान का भगत था महाराज, उसने तो तुरंत फैसला ले लिया कि ऐसा भाग के मुझे सेवा का मौका दिया जा रहा है। अब तुरंत आधी लकड़ी महाराज जी को दे दी और आधी लकड़ी आपके घर पे लेके चला गया। अब दोनों को अग्नि मिली है, जलन दोनों का हुआ है। एक घर के चूल्हे में जाके जल गई और एक जाके शंकर भगवान के धूने पे जाके जली। अब ईमानदारी से बोलना, घर के चूल्हे में जली वो क्या बन गई? राखोड़ा, राख बन गई। और जो धूने पे जली वो क्या बन गई? केसर, भभूति बन गई। बोलो इतना फर्क पड़ गया महाराज। लकड़ी एक थी, टुकड़े दो हो गए, एक भोलेनाथ के धूने पे जाके जली और एक जाके घर के चूल्हे में जली। ये संसार रूपी चूल्हा है, जो इसमें जलता है वो राख बन जाता है और राम नाम रा धुना में जो जल जावे वो अमर हो जावे। फर्क ये तो ये महाराज। और एक छोटी सी बात और बोल देता हूं, इन दो हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे।
इन दो हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे, पर ये दोनों हाथ जोड़ के आप 2 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते हो। इज यू लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस, कैसे जीना चाहते हो? हाथ उठा के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ लीजिए। कई लोग के मैं हाथ क्यों जोड़ू, अब थारकन वे तो जोड़े है ही को नहीं, थारकन है ही को नहीं, थारकन 1 रुपये तो जेब में को नहीं कि मैं इंग्लैंड जाऊं, जेब में पैया तो डाल दे, थारकन हाथ वे तो जोड़ी। अरे हाथ शू फेरी नहीं माला, वो हाथ नर केड़ा के जे वृक्षन का डाला, हरि ने ये नहीं धारा रे, वो नर पशुरी समान जिंदा धूल जमारा। पैर शू चलियो नहीं पासा, वो नर पैर केड़ा के जे देवल थंब जैसा। इन नैर शू निरख्यो नहीं नंदा, वो नर नैर केड़ा के जे जो मोर पंख छंदा। हरि ने ये नहीं धारा, वो नर पशुरी समान जिणरा धूल जमारा। एक मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के। एक यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, बेटियां। मैं बेटा एक आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप इसका उत्तर दे पाओगे? कोशिश करना। समझ लीजिए आपके पास में एक 20,000 का मोबाइल है नहीं? मन में फीलिंग कर दो ना, है। राजा बन जाओ ना मन में, कौन कौन मना कर रहा है? मन में तो बन जाओ। मेल मालिया नहीं तो क्या हुआ है, और मन के तो राजा बन जाओ यार, कौन मना कर रहा है? जीने का अधिकार है हमारा। फीलिंग कीजिए मेरे पास में 20,000 का एक मोबाइल है। उस मोबाइल के आप बहुत प्रेम करते हो, टाइम टू टाइम कांच चेंज करवा देते हो, कवर चेंज कर देते हो, बहुत ख्याल रखते हो। इतना ख्याल रखते हो कि उठते ही पहले मोबाइल चेक करते हो कि कोई मिस कॉल तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है। अब ईमानदारी से बोलना, बेटियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपका मोबाइल आपके हाथ से कोई छीन के भाग जाए तो आपकी हालत कैसी होगी? सच बताना बेटा। खाना छूट जाएगा, नींद चली जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा रोने के अलावा। मारो मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। ये बेटा रोटी खा ले, कहने मैं मम्मी मेरा मोबाइल चला गया। ये बेटा कुछ तो खा ले, नहीं मम्मा मेरा मोबाइल लेके चला गया। भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा कि उसको आशीर्वाद दोगे राम जी थार भलो कर देण मिट्टी, नहीं चिल्लाओगे आप लोग, मेरा मोबाइल चला। बेटा मुझे एक उत्तर चाहिए आपसे कि 20,000 का मोबाइल अगर कोई लेके चला गया तो आप इतना तड़पते हो, तो बेटा जिस माता पिता की 20 साल की लड़की को कोई लेके भाग जाता है, वो माता पिता कितने तड़पते होंगे बेटा? मुझे उत्तर चाहिए बस। थोड़ी सी भी जान है आप में तो मुझे इसका उत्तर दे दो। 20,000 का मोबाइल चला जाता तो आपका खाना छूट जाता, नींद चली जाती है, और जिसकी 20 साल की बेटी कोई लेके चला जाता है, उन माता पिता में कहीं बीतती रहला महाराज, उस परिवार में क्या बीतती होगी? बेटा प्लीज नॉट एक्सेप्ट योर फ्रेंड, एक्सेप्ट इस फैमिली। ये लाइफ में ध्यान रखना। और जो बच्ची माँ बाप से प्रेम करती है उसकी जिंदगी में अपार आनंद आ जाता है। बोलो बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? माइक में बोलिए, अच्छा लगेगा हमको। कम से कम आज कोई संदेश दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हेलो। आज गुरुजी ने हम सब बेटियों से एक सवाल किया है कि अगर उनकी बेटी उनसे दूर हो जाए तो उनके मतलब उनके पिता माता पिता का क्या हाल होता है। तो मैं आप सबको दिल से उसका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अगर उसकी बेटी कोई लेकर जाता है तो उन माता पिता की आधी जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को हंसते हुए जुदा करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी जब मेरे घर से किसी और के घर में जाए तो वो आंसू बहाती जाए। उन्हें लगना चाहिए कि उनके माता पिता पर चेहरे पर हंसी है, वो खुश हैं, लेकिन फिर भी उनकी आधी जिंदगी समाप्त हो जाती है कि हमारे दिल का टुकड़ा हमसे दूर हो गया, हमारी जान हमसे दूर हो गई। लेकिन नहीं, फिर भी वो अपने चेहरे पर हंसी रखते हैं। अपनी बेटी रोती है तो कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, रो मत। बेटी पूछती है कि बाबा क्यों? तो कहती है कि बेटा अपने घर से ही है, तेरी विदाई है, रो मत।
रो मत, अगर रोओगी तो जिंदगी भर रोती रहोगी, क्योंकि आज तूने किसी का हाथ थामा है। आज तू हमसे दूर हुई है, लेकिन कल किसी और घर में जा रही है, किसी और का घर बसाने जा रही है। हमसे हमारी जिंदगी छीन गई तो क्या हुआ, तू हमसे दूर जा रही है तो क्या हुआ, किसी और घर में तो तेरे माँ बाबा होंगे, तेरे सास ससुर तेरे माता पिता के समान है, और उनको बेटा हमेशा खुश रखना। हमें अंतिम विदाई देते वक्त तू खुशी से देख सकती है। अगर हमारी आंखों में आंसू देखकर तू इतनी तड़पती है, तो बेटा किसी और में घर जाए, किसी और के घर में जाए, तो उनके माता पिता को कभी आंखों में आंसू मत आने देना। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो आंसू मेरी भी आंखों में आएंगे, हमारी आंखों में आएंगे। इसीलिए बेटा हम आज तुझे विदा कर रहे हैं, इसीलिए ताकि तू किसी और घर में जाए, और हमारे जो दिए संस्कार है, जो तेरी परवरिश है, उस परवरिश के हिसाब से तू उनको खुश रखे, उनकी जिंदगी में खुशियां भर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। कितनी एक मानसिक भावना की बात बोली कि बेटा अगर तूने सास ससुर को रुला दिया ना, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बेटा एक बात का अवश्य ध्यान रखना, हम एक छोटी सी मोहब्बत में पड़ के किसी को भी बोल देते आई लाइक यू, बोलते कि नहीं बोलते? मैं बोलता हूँ आई लाइक यू बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर आई लाइक यू अपने पेरेंट्स को बोलो, जो तुम्हारे लिए सपने देखते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगी, विचारधारा बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसी बेटियां मिल जाए तो न तो माँ बाप को रुलाएगी और न ससुराल पक्ष को कभी रुलाएगी, वो कभी नहीं रुला सकती। आपके भाव इतने अच्छे, इतने नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा सौदा है, वो उसको पता है कि मेरे माँ बाप है जैसे ये भी मेरे माता पिता है। महाराज क्या हुआ, एक आदमी अपनी लक्ष्मी को लेके मेले में जाता है। मेला देखते देख से उसका छोटा पापू था बच्चा, वो बिछड़ गया। 5 मिनट तो ध्यान नहीं पड़ा, पर 5वें मिनट में माँ को पता चला मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं है। पिता उसको पूछा कि बच्चा आपके पास में? कि नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं, आधा घंटा से तेरे पास में, मैं तो वहां खड़ा था। अब महाराज जो वही चिल्लाने लग गई, ऐसी चिल्लाने लगी, ऐसी चिल्लाने लगी कि पूरी आगे पीछे कर दी। सारा दृश्य उसका पति देख रहा था, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ऐसे करते करते, भैया ऊपर चाय मत देना, ऊपर अलाउ नहीं है, नहीं यहाँ ऊपर अलाउ नहीं चाय, हाँ नीचे देना, ठीक है, नीचे जाके पीना आगे। तो महाराज वो पति सब कुछ देख रहा था। आधा घंटा बाद में उसका बच्चा मिल गया। पुलिस वालों ने लाकर उस बच्चे को दे के, लो ये आपका बेटा। अब पति कुछ नहीं बोला, घर पे गया और जाते ही अपनी लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी जी कपड़े पैक कर लीजिए, 4-5 जोड़ी आपके ले लो, 4-5 जोड़ी मेरे ले लो, 4-5 जोड़ी बच्चे के ले लो। कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले कपड़े पैक करो। कपड़े पैक के रेलवे स्टेशन गया और डायरेक्ट अपने गांव की तरफ चल दिया। वो लक्ष्मी पूछ रही कहाँ जा रहे हो? कि पगली अब भी पता नहीं चला, तेरा बेटा तेरे से आधा घंटा दूर हो गया, तेरी ये हालत हो गई, और ये बेटा 12 साल से अपनी मां से नहीं मिला, उस मां में क्या बीतती हो गई। आज मुझे पता चला कि मां बच्चे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी लक्ष्मी, पर आज तूने मेरे को ज्ञान दे दिया कि तू तेरे बेटे बिना नहीं रह सकती, तो मेरी मां मेरे बिना कैसे रहती होगी बंदी। थोड़ा सा एक मेरी हाथ जोड़ के वंदना है। चाय आ गई तो चाय का थोड़ा वो आनंद आप लो, और थोड़ा कान खुले रखना, ये आनंद मैं दे देता हूँ। मेरी चाय आप तक पहुंचा देता हूँ, नशा दोनों का करो, वो भी पी लो और ये भी पी लो। ये मेरी चाय पीने के लिए ये कान खुले रखने होंगे, और वो चाय पीने के लिए आप मुंह से इंटरेस्ट लेते रहो, ठीक है? या फिर पीने दो पहले, मैं थोड़ी देर चुप रह जाऊं ना, चलेगा? अच्छा पीछे बैठे महापुरुषों, आपको आवाज आ रही है क्या? ओ बा आवाज आवे? कोई आवे के? कहीं तो ढाल वे पानी दोरो चढ़तो रही, दोरा में भराव करतो रही, तो
कणे कणे धोरो फूट जाया करे लारू धूड़ो बत्तो नेकणो पड़े। पर मैं किसान का बेटा हूँ महाराज, मैं खेतों में काम करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा नॉलेज अच्छा है कि अटे किन टाइप रो पीस बांधनो चीजे पानी किन साइडू आई अने कटने क्यारा पावना थारे कहीं क्या बेटे वही कहवे ने। हाँ जी 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 जी। चलो ना 1 मिनट थोड़ा चाय पी लो पहले, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बताऊंगा आपको लास्ट में। लिखवा दूंगा ताकि लिख देना काम आएगा। आपको तो नहीं आए, किसी बेचारे को अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको तो काम आएगा। और हमारे स्टाफ से भी प्रार्थना है थोड़ी चाय पी के थोड़ा जल्दी आ जाना भैया, समय बहुत कीमती होता है महाराज। समय की जिसने कदर नहीं की ना वो हमेशा बैक साइड में चला जाता है। अगर 12 महीने की कीमत पूछनी है उन बच्चों को पूछो जो पढ़ाई करते हैं, और 12 महीना पढ़ाई करने के बाद में अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो बहुत रोते कि मेरे 12 महीने खराब चले गए। अगर 1 महीने की कीमत पूछनी है उस माता बहन को पूछना जो माता बहन 8 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है। वो 1 महीने के लिए रोती है, भगवान से प्रार्थना करती कि परमात्मा 1 महीना और निकल गया होता तो मेरे बच्चे की हालत ये नहीं होती। और 1 घंटे की कीमत पूछना उस मरीज को, लोग कहते हैं ये मरीज 1 घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद इसकी मौत नहीं होती। और 1 मिनट की कीमत पूछना तो उस ड्राइवर को पूछना जो कहता 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और 1 सेकंड की कीमत उसको पूछना, 1 श्वास की कीमत उसको पूछना जिसको कहते हैं हाँ चलो गयो पाछो आयुज को नहीं, उसके लिए 1 श्वास भी बड़ा कीमती था महाराज। काश वो आ गया होता तो शायद और जी पाता। इसलिए बहुत कीमती महाराज, श्वास बहुत कीमती होते हैं। और आज आपने एक मुझे ऐसे अमूल्य तोहफा दिया है जो मेरे दिल में रहते हैं एनी टाइम। रियली मैं दिल से खुश हो गया। मैंने अरबों का खजाना पा लिया आज आपसे। मुझे पता ही नहीं था कि कृष्णा मेरे साथ में आएगा आज। आपको बताएं मीराबाई के गांव में जब साधु संत गए थे तो सबको सत्संग में बुलाया तो मीराबाई भी गई थी, पर मीराबाई इसके पीछे पड़ गई। दादा को बोला दादू मुझे वो चाहिए। महाराज की ओर आज छोरी मैंने पूर्व पार्टियों साफ करी, महाराज जी ने मूर्ति को छुपा दी। ए बेटा मूर्ति नहीं है, वो बोली इसके अंदर है, मुझे वही चाहिए। वो जिद्दिली थी। महाराज जी ने बोला मैं सुबह देखे जाऊंगा बेटा, मैं सुबह देखे। महाराज जी रात को गायब हो गए, थोड़ा गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले गए। हाँ अब टेंशन नहीं है, मूर्ति ले रही मेरे से, मैं मरना चाहूं मेरे प्राण ना निकल जाए इसके बिना तो मैं जी नहीं पाता। अब वहां रख तो दिए कृष्णा को। अब वापस पुजारी जी अगले गांव जाने की तैयारी करी, उठा रहे उठ ही नहीं रहे। बोले क्या हो गया, जैसे उठा रहे उठ ही नहीं रहे। पुजारी जी बोले प्रभु हुआ क्या? तो जैसी नींद आई तो सपना आया, सपने में बोला अब तेरा मेरा साथ खत्म, जो मांग रही थी उसको दे दे, दे दे उसको। मैं उसके बिना नहीं रह, तू मेरे बिना नहीं रह सकता पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब मुझे ठिकाने भेज दे वापस। हाँ क्या देना पड़ा। छोटी थी 4 वर्ष की उम्र मीराबाई की। एक दिन कोई वर घोड़ा निकल रहा था, दूल्हा बैठा घोड़े पे, बैंड बाजा बजा रहे थे। वो छत पे खड़ी मीरा पूछ लिया बुआ जी को, बुआ जी ये क्या है? कि दूल्हा है और ये दुल्हन लाएगा। तो उसने जिद पकड़ ली कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी तो पति चाहिए। वो 4 साल की डिंगली पति मांग रही है। अब बुआ जी को पता है कि ये जिद करती है ना वो पूरा करके रहती है। तो वही कृष्णा की जो थी ना मूर्ति, उसी को दूल्हा बना के फेरे खवाए दिए कि ये तेरा दूल्हा, ये तेरा पति। इसलिए तो मीरा ने बोला ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्योंकि 4 वर्ष की उम्र में मीरा ने कृष्णा से शादी कर ली थी। और मीरा कौन थी? मीरा भगवान श्री कृष्ण की गोपी थी, जो ललिता नाम की गोपी थी। 16,108 गोपियों में ललिता नाम की गोपी ताल चूक गई, एक ताल।
रास रस रहे थे वृंदावन के अंदर किशोर वन में, तो एक ताल चूक गई। एक ताल चूकने के कारण मीरा को रास से बाहर निकाल दिया और 5738 वर्ष बाद भी मीरा को वापस गले लगाया द्वारका के अंदर। कितना? एक ताल चूकी वो महाराज। नौपो तो कितनी ताल चूको महाराज, हालते ही चूक जाओ, है ना। वो एक ताल चूकी तो 5738 वर्ष बाद में भगवान ने वापस गले लगे, अब तू वापस आ जा। मीरा मरी थोड़ी थी, वो तो मूर्ति में समा गई थी। चलो थोड़ा आनंद लेते हैं। बोलिए श्री भगवान की। आ जाओ भैया, जाओ। थोड़ा साउंड वाले भैया मिलना पड़ेगा। ऑपरेटर साहब इधर आइए आप थोड़ा। या फिर आप कर लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा मास्टर खोल दीजिए ताकि सब, और ढोलक के थोड़े मास्टर खोलो दोनों दोनों। हो मुरली वाले सवेरा हर एक रे बंसी बजाई। इन मुरली में मारो मनड़ बसियो, हरे एक मुरलियो रे मजाई। मेरा भाई मेरे प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु आप कहां मिलोगे, कहां ढूंढूं मैं आपको। अरे श्याम तुझे है मिलने का सत्संग तो बहाना है। हर दुनिया वाले क्या जाने। अब मैंने बोली वही बात आई सामने कि मीरा कौन थी। मीरा इतना क्यों कह रही है कि दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता तो बहुत, क्यों कह रही, क्या प्रमाण था उसके पास में। वो जानती थी कि मैं कौन गोपी थी। तो ये भजन में कह रही है, वो तड़प तड़प के कह रही है। ये भजन ऐसे ही नहीं गया होगा, किसी को ढूंढते ढूंढते हैरान होके अंत आयोड़ो संत पणिया करे तो बहुत ही सुंदर बात लेके हैं। हर दुनिया वाले क्या जाने। एक बेटा आप में से प्रार्थना करता हूं,
कोई एक भजन पूरा होवे तब तक कोई मीराबाई बन जाओ, आ जाओ थोड़ी देर के लिए तो मीरा बन जाओ, आ जाओ थोड़े नृत्य कर लो। सत्संग तुम्हारा है, हर दुनिया वाले क्या चाहे, हर ये रिश्ता पुराना है। हरि बोल, वाह भाई लोगों क्या बात है। बेटा कोई तो आ जाओ, थोड़ी आवाज बढ़ाओ थोड़ी, दूसरा एकदम सही है। हरि बोल, अरे मथुरा में पाया है, ये वृंदावन की, ये वृंदावन की, ये वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है।
संकट बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। देखिए मेरा भाई सब नाम ले लिए बेटा, एक और बाकी है, 1 मिनट का हो रहा है, भजन आधा रह जाएगा। मेरा भाई बगीचों में ढूंढ लिया, गंगा जमुना में ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, तारों में ढूंढ लिया, सूरज में ढूंढ लिया। लास्ट में मीरा भाई क्या कह रही है कि अब तू पकड़ा गया। ब्रांचे बहुत देख लिए पर हेड ऑफिस में आ गई। अब मेरे प्रभु कहां रहते हैं वो आपको बोलना है। बोलोगे मेरे साथ में? ढूंढने में सहायता करोगे? अब मीरा क्या कह रही है? अरे वेदों में ढूंढा तुझे, पुराणों में पाया है, अरे गीता के पन्नों में, बोलो ना, अरे गीता के पन्नों में ये मेरे श्याम का ठिकाना है। ये गीता के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हे कृष्ण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, चार भुजानाथ की, महादेव की। पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी पूरे मंडल के भक्तों की, सभी माताओं बहनों की और नृत्य करने वाली जीजी माता की। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बोलो स्माइल प्लीज। अरे ये तो अपन का स्टाइल है। लोग मुझे पागल ही कहते हैं महाराज, कि दिमाग खराब हो गया। मैं क्या अच्छा हुआ मेरा दिमाग खराब हो गया। किसके लिए? भगवान के लिए। कम से कम उसके नाम पे तो पागल हुआ, संसार के लिए तो पागल नहीं हुआ। मेरा पागलपना मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पागल कहे। मैं बस भगवान के पीछे पागल होना तो नसीब में कहां लिखा भाई। महाराज एक भोला आदमी था, परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति, खाने वाले 10 मेंबर, उसमें भी एक भोला आदमी, एकदम भोला। कमाई 1 रुपया की नहीं और खावे 5-6 जनों एक लोई। खानो घणो खावे महाराज। परिवार वाला भेड़ा रे उन्हें क्यों रे भोलिया के हासा के थूम होने दिवालिया करी। बोले के कि नहीं कीधा आज दिन तक तो मैं तो गांव रा फड़िया ही नहीं जानू, कट दिवालिया कर तो फिर अट बैठू शांति हूं। के रे भोला वो क्यों किकर करिया था ने, क्यों रे भोला तू खावे गणो जन वो क्यों भावे जीतो तो खावण दो कमो कम। क्यों रे भोला इतो कितो भावे रे 5-6 जनों एक लोई। वो के सच बोलू क्या? कि हाँ बोल, कि हमें तक नाश्ता में काम करियो हाल धापन नहीं जिम्यो
और जिन दिन धाबको ने धोरा तबला ऊंधा पड़ जाला मने तो दया आवे धोरा माते जो मैं मारा नाश्ता में मारी कला हमेटो वो घर के बोले तू धापोइच कोने क्या धापोइच कटे भाई जाने क्यों ये बोला वो भोले ने बोला इसका कोई इलाज हो सकता है कि इसका इलाज एक ही है कि सुबह अटू मुंडो लेन हड्डी बारा कर मोरो पीछो छोड़ ले तू अभी सुबह का टाइम भोले ने बोला जाना कि नहीं जाना पक्का है वो घर वाला क्यों तंग रहेगा तू जा परो कि जाऊं कटे रस्तो तो बताए लो क्योंकि मैं तो गांव देखियो को नहीं चने कोई रिया बड़ी ओड़ा आदमी वो कांटाड़ो हेरियो बताए लियो कि इन हेरी हेरी जय जय परो रस्ते रस्ते भोला ने पीछे आवाज लगी भोला वापस मत आना जन वो वटूज बोलियो मारा छेला रामा सामा मैं वापस आने वाला नहीं हूं अब चला गया बेचारा बोला केविन जी नो कोई नहीं विनो भगवान दिया करे अब जैसे चलते चलते जैसे जैसे गया जंगल में एक आश्रम बना हुआ था आश्रम के बाहर बहुत सारे संत महात्मा बैठे वो जाइन पगे पड़ियो कि महाराज जी प्रणाम महाराज जी ने बोला आनंद करो वो के अबार तो शक्कर आवे रियो आनंद बानंद की नहीं रेवे कुछ खाने को है क्या महाराज जी ने बोला खाना क्या अंदर भंडारा चालू है जितना खाना है उतना खा सकता है अब वो गया जैसी थाली लेके बैठा 50 आदमी आ गए कई चीजें आप रहे दाल चीजें रोटी चीजें सब्जी चीजें कई चीजें वो बोलियो हे राम जी महाराज आनंद कर दिया अगर वही एड्रेस 15 साल पहला मिलियो रहतो तो पेट तो मोटो रहतो कमो कम इन्हें तो पेट री पड़ी दुजुकी नहीं के कमो कम धापेन जिम तो वो एकदम कदी जिम्यो को नहीं उन दिन थोड़ो तर हुआ महाराज संतुष्टि रही कि आज मैं कुछ खाया है अब वहां पे भोजन चल रहा है और यहाँ पे कथा चल रही थी भागवत कथा तो वहां बोला भोजन तो हो गया अब थोड़ा भजन में जाते आया भजन में हरी कथा में बैठ गया कदी नाचियो कदी ताली बजाई तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी किसी ने कहा ना हरे कोयल वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा हे मेरा मन राम से लगा मेरा मन राम से लगा कोयल वाणी हे बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा महाराज अब वो गया कथा में कदी नाचियो कदी ताली बजाई कदी राम जी रा नाम लिया आरती हुई आरती रे बाद में जान गुरु जी रे पगे पड़ियो गुरु जी ने क्यों गुरुदेव मने आपरो छेलो बनाए दो गुरु जी केरो भोलो आदमी है अगर इन्हें चेलो नहीं बने तो वो पीछो छोड़न वालो गुरु जी खाली फॉर्मलिटी करी पीछो छोड़ावन वास्ते माते हाथ धरन क्यों ले बेटा तू मारो चेलो मैं थारा गुरु जी के गुरुजी पक्को के पक्को पक्को के पक्को पक्को के पक्को 3 बार कहवाई दियो अब तो पक्को होना ही महाराज भूत भविष्य वर्तमान तीनों फिट कर दिया उसने तो अब 3 बार गुरुजी बोलेगा पक्का 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 तो पक्को हो गयो अब जैसे ही पक्को रही हो तो गुरुजी अब मने काम बढ़ाओ गुरुदेव की अरे बेटा इन आश्रम रो सिस्टम है कि अटे काम बढ़ाओ सिस्टम बिल्कुल बंद है थोड़ी मर्जी पड़े तो करो और नहीं मर्जी पड़े तो खाओ पियो और मौज करो और एक ध्यान रखना जिस समाज में काम बढ़ाने आदत पड़ जावे वो समाज कभी विकास नहीं कर सके काम करने की आदत पड़नी चाहिए काम बढ़ाने आदत नहीं जितो बढ़ाने ताको राखो वो तो काम करने रो ताको राख लो वो करियो कि नहीं करियो अबे तू 1.5 घंटों अटे फिरे तू कर ले तो नीति देर तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही काम करने की आदत डालो दूसरे नंबर समाज में कभी पद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए समाज में लड़ाई होनी चाहिए कि मने काम क्यों नहीं बढ़ायो मने ही तो मौको देता भला आदमियों ये लड़ाई करो ना कि मने ही तो मौको दो मैं ही तो करना चाहूं भगवान श्री कृष्ण राजसी योग्य में प्लेटें उठाने का कार्य करते हैं कि वो काम कोई नहीं करेला जितनी प्लेटें होंगी ने ये सारी मैं उठाऊंगा वारे त्रिलोक की नाथ कहीं जानू क्या बोलूं भगवान तेरे बारे में अब मेरे प्रभु की लीला हुई गुरु जी क्यों बढ़ावनो सिस्टम नहीं है तो वो क्यों थारे जचे जो कोई कर ले
कि मारे जचियोड़ी में गाया चराऊं। 4 गाया पकड़ा ली आश्रम री और गाया चरावी, राम जी रो नाम ले, भगवान री भक्ति करे, गुरु सेवा करे। एक दिन 10 बजगा, 11 बजगा, 12 बजगा, 1 बजगा, जाइन गुरुजी रे चरणों में जाइन मातो लगाइन के गुरुजी आज इन चेला हूं एडी कहीं बोलियो गुरुजी कि कहीं रियो बेटा कि आज कुछ खाने के लिए कहीं से आवाज नहीं आई कि बेटा माफी चाहता हूं, आज 11 से और 11 के दिन आश्रम में प्रसाद नहीं बनता। तो गुरुजी के सबरे उपास एकाशणो है। वो क्यों गुरुजी वो एकाशणो कहीं रहे हो क्यों बेटा आज कोई जिमे इसको निकाले जिमी काले बारिश रहा। वो तो इतो सुनतो ही बांग मेली जोर रोवणो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के रोवे क्यों कि गुरुजी मारी जिंदगी में बारिश कदी नहीं आई सके कि क्यों कि मैं तो रात रही मर जाऊं। गुरुदेव में भूखा नहीं रह सकता, भूखे से भजन नहीं हो तो गोपाला ये तेरी कंठी और ये तेरी माला, मारो भूखा हूं भजन नहीं रहे। जने गुरु महाराज के भूखा मत मर, रसोई में पड़ियो सामान थारे हाथे ही ले जा और तू तारे जीम बनाई जीम लीजे। पण चेला एक ध्यान राखजे, जैसी प्रसाद बन जाए एक लो मत ना जीम जे तो कि मारा राम जी ने हेलो पाड़ जे कि आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो और पछे तू तारे जीम जे। वो क्यों ठीक है गुरुजी। अब गया उसने तो प्रेम से बना दिया। आपको पता है खाने का 3 रूप होता है, खाना, भोजन और प्रसाद। खाना कहाँ मिलता है? होटलों में। वटे जीवन वास्ते जाओ यूं कदी कियो कि हालो थोड़ा होटल में प्रसाद जीवन आवो, कदी कियो क्योंकि वहां खाना मिलता है और भोजन मिलता है घरों में और मंदिर में मिलता है प्रसाद। सेम है, सेम तीनों जगह ले जाओ, पर होटल में बनने वाली चीज को आप प्रसाद नहीं बोलोगे, उसको मंदिर में ले जाती प्रसाद बोलोगे। अब मिठाई की दुकान में घनी मिठाई पड़ी पर कोई प्रसाद कहवे, पर नहीं, जैसे डब्बा तो लाते हम लोग और जैसे मंदिर ले जाके भगवान को चढ़ाने के बाद में कहीं का लो सा प्रसाद जिमो क्या वो नहीं क्या वो, ये अंतर होता हमारा चेंज होते ही। अब मेरे प्रभु की लीला हुई, उसने तो प्रेम से बना दिया और प्रेम से बनाया तो प्रसाद बन गया। और जैसे ही बनाया उसको याद आई गुरुजी ने क्या बोला था, राम जी ने हेलो पाड़नो, तो हेलो पाड़ियो, आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। अब हेलो पाड़ता मोड़ो रियो महाराज, भगवान तो प्रकट हो गया क्योंकि बीच में कोई दलाल तो था नहीं, कोई आड़ती है तो को नहीं, कौन कमीशन खावे, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गयो महाराज, तो नफो तो मिलनो ही है ने। हमें डायरेक्टली हेलो पाड़ियो, भगवान प्रकट हो गया, पर एक लफड़ा हो गया महाराज सीता मैया साथ में के वो तो मुंडो हो जायो महाराज। कहीं बोले हो कि हाँ दोनों जीमो, कहीं भगवान बोले हाँ हम तो दोनों साथ में खाते हैं, दोनों जीमते साथ में। तो बोले नहीं नहीं नहीं, एक की बात हुई है, मेरे गुरुदेव ने एक का बोला है और मैं एक ने जिमाई सकूं, दो रो ठेको मारे नहीं लियोड़ो। सीता मैया बोली मैं भूखी जाने वाली नहीं हूं, वो मन में के बनावे जने ठा पड़े, भूखी नहीं जाओ ही तो कुण खवाई। अब महाराज भगवान के लिए झगड़ा हो गया, वो क्या जिमाऊ नहीं, भगवान के जिमिया बिना मैं जाओ नहीं। आखिर में तंग आए पर उनके लो हाका करतो ही जिमाया, एक ने बुलावे दो दो आ जावे, शर्म भी नहीं आती। भगवान के शर्म रह तो आवे, मोरकन शर्म वरम कुछ नहीं है, हम तो खाते फिरते महाराज। अब महाराज प्रभु को जिमा लिया, गया आश्रम पर जाओ तो गुरु जी कोई पूजा में बैठा, गुरु जी के पहला पूजा छोड़ो ऊपर रह जाते हैं। क्यों चेला रुक नहीं, रुकने का बात नहीं है। चेला दूजा बोलिया कि कहीं रियो रे थारे रियो कहीं, कि गुरुजी ने बोलो कि हाच बोलिया करे,